सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। सुबह सबसे पहले गौशाला की ओर जाते किसान और मिट्टी की महक। ऐसे ही एक गांव में रहता था श्याम, एक सीधा साधा लड़का। उसके पिता, माँ और छोटी बहन, यही उसकी पूरी दुनिया थी। अब आप सोच रहे होंगे, गांव का जीवन तो बड़ा शांत और सरल होता है ना? लेकिन हकीकत में इसी सादगी में कई बार बड़ी मुश्किलें भी छुपी होती हैं। श्याम रोज अपने पिताजी के साथ गाय चराने जाता था और उसके घर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी परिवार को संभालना। यहाँ दो शब्दों पर गौर कीजिए, जिम्मेदारी और समुदाय। जिम्मेदारी यानी फैमिली ड्यूटी, जैसे हर सुबह शाम का अपने पिता के साथ जाना, और समुदाय, विलेज नेटवर्क, जिसमें हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होता है। लेकिन क्या वाकई हर कोई साथ देता है? चलिए देखते हैं एक दिन श्याम के परिवार पर क्या बीतती है। एक सुबह जब श्याम और उसके पिता गाय चराने जाने वाले थे, अचानक उनके पिताजी बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें तेज ज्वर आ जाता है। अब आप सोच सकते हैं, गांव में तो सब एक दूसरे के करीब होते हैं, मदद तो मिल ही जाएगी। लेकिन यहीं पर आता है असली संघर्ष। श्याम की मां घबराकर रोने लगती है। दोनों बच्चे डरे सहमे अपने पिता को संभालते हैं। मां कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज ज्वर है, मैं गांव में मदद मांगने जा रही हूं। यहाँ दो शब्द, ज्वर यानी फीवर और बेब्स यानी हेल्पलेसनेस। सोचिए, जब आपके अपने सामने तड़प रहे हो और आप मदद के लिए दर दर भटक रहे हो, क्या गांव के लोग आगे आएंगे? क्या कोई इंसानियत दिखाएगा? अब कहानी मोड़ लेती है। चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। अब श्याम की मां हर घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं होता। बड़ी विडंबना है ना? आखिर में वे सरपंच के घर जाती हैं। सरपंच यानी विलेज हेड, जिन पर पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो तो छुप जाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, सरपंच का काम तो मदद करना है, फिर ये भेदभाव क्यों? दरअसल यहाँ जाति और अछूत जैसे शब्द आ जाते हैं जो समाज में डीप रूटेड प्रेजुडिस को दिखाते हैं। सरपंच के बेटे मदद करना चाहते हैं, पर सरपंच चिल्ला देता है, ये अछूत है, हमारे लिए नीच जाति की। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी मां बेहोश हो जाए और पूरा समाज मुंह फेर ले। यहां सवाल उठता है, क्या इंसानियत से बढ़कर कोई जाति या ओहदा हो सकता है? क्या कोई आगे आएगा? चलिए देखते हैं समाधान की ओर। अब कहानी में आता है सरपंच का सबसे छोटा बेटा। वो अपने पिता से कहता है, अगर आज हमने मदद नहीं की तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। यही है करुणा, कंपैशन और साहस, करेज। इन दो शब्दों में ही छुपा है बदलाव का बीज। सरपंच का बेटा उस औरत की मदद करता है, दवाइयां लाता है और उसके पति की जान बचा लेता है। सोचिए, अगर उसने भी डर या भेदभाव दिखाया होता तो क्या होता? अब आप सोच सकते हैं, एक अकेले के हाथ में समाज नहीं बदलता, लेकिन असल में परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। दोस्तों, हमें भी कभी कभी लगता है, क्या मेरी मदद से क्या होगा? मगर याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आगे बढ़िए, मदद कीजिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाइए। धन्यवाद। Please like, comment and subscribe.